सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्यो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथारहत। और ते सर्वे हृष्ट मनः, वो सब लोग भी कैसे हो गए? हृष्ट मन वाले, प्रसन्न चित्त वाले होकर के। तस्य राज्य निवेशनम, फिर सब प्रसन्न चित्त होकर के राजा के दरबार में विविशुः प्रवेश किया। पूजिता तेन, उन सब के द्वारा, जो प्रसन्न मन वाले थे उन सब के द्वारा, पूजिता उनके द्वारा पूजित होकर के, तेन उनके द्वारा, निषेधुश्च विविशु यथा अर्हत, दरबार में विविशु प्रवेश किया गया, सभी ने प्रवेश किया। पहले इन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा, फिर उन्होंने इनकी यथा योग्य पूजा की, और इस प्रकार से स्वागत समारोह संपन्न हो जाने के बाद विविशु राज दरबार में पहुंचे और निषेधुश्च और बैठे, यथा अर्हत जैसी जिसकी योग्यता थी, अपने अपने स्थान पे बैठे। तो देखो, छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटा व्यवहार भी रामायण सिखा रही है। नहीं तो पता लगे कि ऊंची वाली कुर्सी पे छोटे वाले बैठ गए, ऐसे होता है ना फंक्शन में, टैग भी लगा देते हैं नाम लिख के कि यहाँ वे लोग बैठेंगे, तो भी आके लोग बैठ जाते हैं। फिर उनको उठाना पड़ता है, उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, जी आप थोड़ी पिछली पंक्ति में आ जाओ। बहुत गुस्सा करते हैं फिर हमारे यहाँ पतंजलि में, बोले हम पहले आके बैठे ही, वो कौन से हमारे से ज्यादा वीआईपी हैं। अब कैसे कह सकते हैं किसी को कि आप वीआईपी नहीं और वो वीआईपी है, कैसे कह सकते हैं? तो ये एक मतलब ऐसे स्थान पे सभा में बैठना, और भी नीति ग्रंथों में भी आया है, जहां से कोई उठाए नहीं, पीछे आके बैठे और वहां से आगे बुलाना पड़े मंच पे, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन मंच पे आके सीधे बैठे फिर उतारना पड़े, तो वो तो अपमान की बात है। तो कल से आप ये मत करना कि सारे पीछे आके बैठो, बोल जी आप बुलाओगे तो हम आगे आएंगे। तो क्लास का नियम तो ये है कि पहले आके आगे वाले स्थान को भरें, बाद में हाँ एक पंक्ति सन्यासियों के लिए छोड़नी चाहिए जरूर, उसका ध्यान रखना है। तो ये कैसे बैठे हैं? यथा अर्हत, जैसा अपनी योग्यता है उस स्थान पे बैठना चाहिए व्यक्ति को। सभा आदि में ऐसे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए कि जबरदस्ती, जी खाली पड़ी थी इसलिए मैं बैठ गया करके, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो खाली तो राष्ट्रपति की भी कुर्सी एक पड़ी है, तो वहां जाके बैठोगे क्या? राष्ट्रपति भवन में खाली पड़ी है तो पड़ी रहने दो, हमारी योग्यता नहीं है ना उसमें बैठने की, तो हम क्यों बैठे? तो फिर उनको उठाना पड़ता है, या तो फिर अपने सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को बिठाना पड़ता है पहले आगे वाली पंक्ति में कि तुम रोक के रखो सीट, जब वीआईपी आएंगे तो आपको उठा के देंगे, आप पीछे चले जाना, उसको बिठा लेंगे। ऐसे सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैसी शिक्षा ना मिलने के कारण लोगों को पता ही नहीं है इन छोटे छोटे व्यवहारों का, उनको वैसी शिक्षा नहीं मिली है। तो इनको तो मिली है, इसलिए सारे यथा अर्हतः निषेधो, जैसी जिसकी योग्यता थी वो उसी स्थान पे बैठे। अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तम् अभिपूजयन्। अथ इसके बाद, हृष्टमना राजा, प्रसन्न मन वाले राजा दशरथ, विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच, महामुनि विश्वामित्र से उन्होंने कहा। कैसे हैं ये? परम उदार हृष्ट तम अभिपूजयन, परम उदार और प्रसन्न मन वाले, तम अभिपूजयन उस विश्वामित्र को पूजा करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा। क्या कहा? यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षम् अनोदके, यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वैः। यथा अमृतस्य संप्राप्ति, यथा वर्षम अनुदके, जैसे किसी व्यक्ति को, माने मरण धर्मा व्यक्ति को, यथा अमृतस्य संप्राप्ति, अमृत की प्राप्ति हो जाए तो कैसा लगेगा? हम मरण धर्मा हैं और मौत से डरते रहते हैं, और कोई हमें पिला दे कि लो ये
थोड़ा सा अमृत है, इसको पी लो, फिर कभी नहीं मरोगे। तो वो पीने के बाद कैसा लगेगा? एकदम निर्भयता आती है ना व्यक्ति। तो इसीलिए यज्ञ में, यज्ञ की समाप्ति पे क्या किया जाता है? सोमपान। सोमपान करने के बाद देव क्या हो जाते हैं? अमर। तो ये यज्ञ क्या है? हमारा जीवन, हमारे कर्तव्य कर्म, उसको अच्छी प्रकार से करना, यही यज्ञ है। तो उससे क्या होता है? उससे फिर हमारी एनर्जी नष्ट नहीं होती है, वो सोम बचा रहता है। और उस सोम को हम पान करते हैं, माने अपने अंदर ही उसको समाहित कर लेते हैं, उसको बिखेरते नहीं है अपनी शक्तियों को। तो फिर ये व्यक्ति क्या हो जाता है? निर्भय। यही सोमपान है। तो कह रहे हैं कि आपके आने से कैसे लग रहा है? यथा अमृतस्य संप्राप्ति, जैसे किसी को अमृत की प्राप्ति हो गई हो। तो ऐसे बोलते भी हैं, क्योंकि अमृत ऐसी वस्तु है जो मरण से रहित कर देती है। तो सारा का सारा भय तो मृत्यु का ही है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में, जिसकी शरणागति में रहना ही अमृत है। अमृत क्या है? भगवान की शरणागति में रहना। अमृत क्या है? ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना, यही अमृत है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी शरणागति से दूर होते ही मृत्यु है, बैठी है तैयार, पंजा फैला के मौत। जैसे ही आप उस शरणागति से बाहर आए, वो आपको दबोच लेगी। इसलिए वेद में ना दो दो देवों का युगल है, मित्रा वरुणा। आप सुबह सुबह भी जब मंत्र बोलते हैं तो प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्र वरुणा। मित्र और वरुण को बुलाते हैं, ये साथ ही रहते हैं दोनों। या तो आप मित्र शक्ति में रहेंगे, या तो फिर वरुण शक्ति के, या तो अमृत के साथ रहेंगे, या तो मौत के साथ रहेंगे, या तो ईश्वर की शरणागति में रहेंगे, या तो मृत्यु में रहेंगे। दोनों साथ ही रहते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो आपके हाथ में या तो इधर वाला पहलू होगा उस सिक्के का, या तो इधर वाला होगा। दो से अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही शक्तियां ईश्वर की ही हैं। अगर आप मित्र शक्ति के सानिध्य में नहीं हैं तो वरुण आपको पकड़ लेगा, वरुण के पाश होते हैं। दंड देने वाली शक्ति वरुण है, और सहायता करने वाली, आगे बढ़ाने वाली शक्ति मित्र है। अच्छे काम करोगे, पुण्य कर्म करोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, तो मित्र शक्ति आपकी सहायता करेगी। गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, तो वरुण शक्ति आपको दंड देगी। दोनों साथ रहते हैं। तो दोनों को क्यों बुलाते हैं फिर सुबह? मित्र मित्र वाली को क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि डर भी तो होना चाहिए किसी का। इसलिए वरुण को हमेशा पीछे देखेंगे। पश्चिम दिशा का देवता है ना, प्राची दिग अग्नि अधिपति, और इधर प्रतीची में प्रतीची दिग वरुणो अधिपति। प्रतीची दिशा का अधिपति देव कौन है? वरुण, दंड देने वाली शक्ति। तो उसको इसलिए, क्योंकि जब पुलिस सामने खड़ी होती है तो व्यक्ति ट्रैफिक के नियम नहीं तोड़ता है, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं ना, तुरंत क्या कर देगा? दंड दे देगा, बिल काट देगा। और यहाँ तो पुलिस खड़ी होती है, और विदेशों में कैमरे लगे होते हैं, वहां लोग तो इतने हैं नहीं, तो वो पता लगता है उसको, गाड़ी चलाने वाले को, कि तुम सीसी कैमरा की दृष्टि में हो। इसलिए 40 से ऊपर स्पीड बढ़ाते ही नहीं है। वहां कोई डांटने वाला भी नहीं है, सीधा आपके घर में आ जाएगा मैसेज, बिल आ जाएगा। और एक बार आएगा, पहली बार गलती करोगे तो इतने हजार का आएगा। दोबारा, मानो पहली बार गलती की तो 5,000 का आया, दोबारा की तो 10,000 का, तीसरी बार की तो 20,000 का, चौथी बार की तो लाइसेंस रद्द, अब आप गाड़ी नहीं चला सकते, छुट्टी। तो एक दो बार तो अनजाने में हो जाती है। तो जैसे हम जाते हैं तो बताते हैं, जी ऑलरेडी मेरे से 2 बार भूल हो चुकी है, इसलिए आज मैं संभल संभल के चला रहा हूँ। स्वामी जी पूछ रहे, भाई शिविर में जाना है, थोड़ा फास्ट चलाओ ना, क्योंकि भारत वालों को तो आदत है दौड़ाने की। बोल जी मैं ऑलरेडी 2 बार मिस्टेक कर चुका हूँ, अब की बार यदि मैंने की तो उससे अगली बार तो फिर मेरा
लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा, फिर गाड़ी नहीं चला सकते, कभी भी नहीं चला सकते। तो इस भय के कारण व्यक्ति क्या करेगा, ठीक ठीक चलाएगा। तो वरुण शक्ति को जो बुलाएगा तो दिन भर उससे डर भी तो लगेगा कि कुछ भी गलत ना करूं, क्योंकि मैंने ही बुलाया था पहले। और आप बुलाएं या ना बुलाएं, वो तो बिना बुलाए भी सब जगह है ही, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाहर तो हमें पुलिस कैमरे लगाने पड़ते हैं, वहां तो लगाने नहीं पड़ते, वो हैं ही। आप उसको माने ना माने, मानेंगे तो आप संभल के रहेंगे, उसको जानेंगे तो। और यदि नहीं जानेंगे, जी मुझे तो पता नहीं था यहाँ सीसी कैमरे लगे, तो जानना चाहिए था ना जब गाड़ी चला रहे हो। तो आपने नहीं जाना तो आप बच नहीं पाओगे। इसलिए अज्ञान हमारे बचाव का कारण नहीं हो सकता है। तो इस भ्रम को छोड़ देना कि हम भगवान जी से निवेदन करेंगे, जी हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अज्ञानी थे। अज्ञान कभी भी हमारा रक्षा नहीं कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन का जो सबसे प्योर टाइम है वो ज्ञान प्राप्ति में लगाया जाता है। सबसे कीमती, सबसे पवित्र समय कौन सा है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अवस्था में दो ही तो काम करने, शरीर की शक्तियों की वृद्धि करनी है और बुद्धि की, मानसिक शक्तियों की वृद्धि करनी है। और वो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही हम कर्म करेंगे। इसलिए जीवन का सबसे पहला जो पड़ाव है, जो पीरियड है, वो ज्ञान प्राप्ति में लगाया जाता है। अब वो ज्ञान कैसा मिल रहा है ये फिर व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, तो वो तो एक फिर व्यवस्था का दोष है। बचपन में ही यदि ये वैदिक शिक्षा बच्चों के दिमाग में डाल दी जाए कूट कूट के, तो ऋषि बनेंगे। और यदि वैर भाव के संस्कार डाल दिए जाएं तो आतंकवादी ही बनेंगे, बन ही रहे। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी बड़ी महिमा है। तो यहाँ इनको जैसे कि अमृत की प्राप्ति हो गई हो, ये कह रहे थे ये। तो अमृत की प्राप्ति होना मतलब निर्भयता प्राप्त होना। तो एक जीवन में अमृत की प्राप्ति होना वो तो कैसे होगी, जब अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे, जब अपने जीवन को यज्ञमय बनाएंगे, तो हमें सोम की प्राप्ति होगी, तब हमें अमृत की प्राप्ति होगी। और अनूद के यथा वर्षम, बोले आपके आने से ऐसे लग रहा है जैसे अनूद के, जल से रहित किसी क्षेत्र में वर्षम, बारिश हो गई हो। पहले राजस्थान में कम बारिश होती थी, अभी तो राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो जैसे ऐसे किसी क्षेत्र में जहां वर्षा की कमी रहती थी और वहां जी भर के बारिश आ जाए तो कैसा लगेगा उन लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही आपके आने से ऐसे लग रहा है जैसे अनूद के वर्षम, बिना जल वाले किसी स्थान में बारिश हो गई हो। यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्म अप्रजस्य वै, जैसे सदृश दारेषु, जो अपने चित्त के समान चित्त वाली पत्नी है, अत्यंत प्रिय कोई पत्नी है, और उससे जैसे किसी प्रजा की प्राप्ति हो गई हो, पुत्र जन्म हो गया हो। पुत्र का मतलब यहाँ दोनों है, पुत्र और पुत्री। तो पुत्र या पुत्री किसी संतान की जैसे प्राप्ति हो गई हो तो उसको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आपके आने से हमें अच्छा लग रहा है। प्रणष्टस्य यथा लाभः, और जो कोई नष्ट हो गया था, बिल्कुल प्रणष्ट, प्रकृष्ट रूप से नष्ट हो गया था, जिसका कार्य व्यवहार बिजनेस व्यापार सब क्या हो गया था, तबाह हो गया था, और उसको अचानक लाभ हो जाए। प्रणष्टस्य यथा लाभः, तो ऐसा ही हमें लग रहा है। यथा हर्षो महोदय, हे महोदय, जैसे इन इन परिस्थितियों में व्यक्ति को हर्ष होता है, तथैव वैसा ही आगमनम मन्ने, वैसे ही आपके आने से हमें भी हर्ष हो रहा है।
तथैवागमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने। हे महामुने, आपका हमारे इस दरबार में, हमारी पुरी में, हमारे राज्य में स्वागत है। आपके आने से हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये भी व्यवहार है, क्योंकि ऐसा जब हम बोल देते हैं तो आने वाले को लगता है कि ठीक स्थान पे आ गया। और यदि हम इस तरह से किसी का स्वागत नहीं करते हैं तो उसको लगता है कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, कहीं मैं अनवांटेड गेस्ट तो नहीं हूँ। हाँ, आजकल ऐसे होता है। गेस्ट की तो बात छोड़ो, जो पुत्र या पुत्र वधू कहीं शहर में रहते हैं और गांव से माता पिता आ जाएं और वो बात ही ना करें, रोटी तो दे दें बना के रखा है उसके पास, और अपने ऑफिस में चल दिए, ऑफिस से आके शाम को भी दे दी, फिर अपने सो गए, तो उनको कैसा लगेगा माता पिता को कि भाई ये कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे आने से इनको कोई प्रसन्नता हुई या कहीं उल्टा इनको कष्ट तो नहीं हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये व्यवहार के अनुकूल नहीं है। व्यवहार के अनुकूल यही है कि जब कोई अतिथि आता है तो आप उसको रोटी तो देनी पड़ेगी। तो ऐसे जैसे हम प्रवास आदि पे जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे किसी किसी घर में ऐसे होता है कि वहां गए तो उन्होंने बस हमें रोटी दे दी और उसके बाद पूछा ही नहीं। तो ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घर के जो व्यक्ति हैं ये जबरदस्ती ले आए और महिलाओं को बुरा ही लग रहा हो कि कहाँ ला करके रख दिया, हमें इनका खाना और बनाना पड़ रहा है। और किसी किसी घर में ऐसा होता है वो खाना भी खिलाएंगे और फिर रात को सोते समय आकर के कुशल क्षेम पूछेंगे, जी और सब कमरे में ठीक तो है, पानी वानी रख दें आपके लिए, आप कहाँ से आए, बहुत अच्छा लगा आपके आने से, बस इतना सा बोले तो लगता है हाँ ठीक स्थान पे आ गए। तो ये तो जो प्रवास करते हैं उनकी अनुभूति है, तो बाकी को आप लोगों को भी पता लगेगा बाद में। तो हम जैसा अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ कोई कैसा करे, बस थोड़ा सा कि इतना सा पूछ ले, तो ऐसा हमें भी दूसरे के साथ करना चाहिए। हमारे संगठन के लोग भी आते हैं या उन कोई अतिथियों को यहाँ भेजते हैं और जब हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो वो उसका उल्हाना भी देते हैं। फिर बोल जी हम तो देखो कितना आदर सत्कार करते हैं आपका, लेकिन जब हम पतंजलि में जाते हैं तो वहां तो मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने यहाँ कोई आए तो उसको ऐसे ही आदर सत्कार करना चाहिए। वे आपके आने से बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने दान दाता हैं तो वो बेचारे डोनेशन देते हैं और संगठन के लोग वहां वाले भी उनको बुलाते नहीं है, और जब यहाँ से जाएं तो वो लोग भी याद करते नहीं है। और यदि कोई उनको बुला ले, उनको याद करे तो उनको अच्छा लगता है। तो प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैव आगमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने। हे महामुनि, आपका स्वागत है। कम च ते परमं कामं करोमि किम उ हर्षितः। हर्षितः मैं प्रसन्न मन वाला राजा दशरथ। किम उ कम च किस तरह से और कौन सा, ते परमम कामम करोमि आपका कौन सा ऐसा किसी विशेष काम से आप आए हैं, किसी कामना से आए हैं, प्रयोजन से आए हैं जिसे हर्षित मन वाला मैं पूरा कर सकता हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आगे पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्टा प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। पात्रभूतो असि मे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् में पात्रभूतो असि माने सब प्रकार की सेवा लेने योग्य आप पात्रभूतो असि, पात्र हैं आप। किसी राजा को आदेश देने की आप में पात्रता है, क्योंकि आप इतने ऊंचे ऋषि हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, तो मुझ जैसे राजा से सेवा लेने की आप में पात्रता है। पात्र भूतो असी में, मेरे लिए आप पात्र हैं। ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे ज्ञानी, आप मेरे लिए पात्र भूतो असी। दिष्ट्या प्राप्तोसी मानद, मानद हे मान देने वाले, सबको सम्मान देने वाले। दिष्ट्या प्राप्तो असी, सौभाग्य से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। ये मेरा अदृष्ट था,
ये मेरा कोई पुण्य कर्मों का फल उदित हुआ है जो आप प्राप्तोसी, मुझे प्राप्त हुए, मेरे यहाँ आए, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम, तो आज आपके आने से मैं जन्म अद्य सफलम, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। जो आप जैसे अतिथि हमारे घर में आए, क्योंकि जो 5 महायज्ञ हैं उनमें एक अतिथि यज्ञ भी है, और ऐसा कोई सुपात्र अतिथि घर में आ जाए तो उस गृहस्थ व्यक्ति का तो जीवन ही सफल है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब पुण्य आत्मा आता है तो वो उस गृहस्थ के सारे पाप दोषों को हर लेता है और उसको पुण्य की प्राप्ति करवाता है। कैसे करवाएगा भला? कर्मों का कभी एक्सचेंज होता है कि कोई किसी के पाप लेके चला जाए और अपने पुण्य छोड़ के चला जाए? ऐसे होता है क्या? कभी होता है? नहीं होता है। तो ऐसे क्यों कहा जाता है कि जब कोई ऐसा योग्य संत योगी विद्वान घर में आता है तो वो हमारे सारे पापों को हर लेता है और बहुत सारे पुण्यों को दे देता है? ये क्यों कहा जाता है फिर? क्योंकि वो ऐसी उनको प्रवचन देता है, ऐसी प्रेरणा देता है, ऐसे जीवन की रीति उनको सिखा देता है। जैसे एक रात रहा वहां पे और उसको पता है भाई इस परिवार वाले लोगों ने मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा की, तो अब मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। तो यदि वो रोगी हैं तो बताएगा कि सुबह इतनी बजे उठा करो, प्राणायाम किया करो, आहार में क्या क्या लेते हो। तो घर जाते हैं तो बताते हैं ना घर के लोग, जी मेरे घुटने में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी आंख में दर्द रहता है। तो उनसे पूछना पड़ता है आप क्या क्या खाते हो। तो यदि आपको वात रोग हैं तो आपको वायु कारुक वस्तुएं नहीं खानी है, ऐसे बताना होता है उनको। यदि आपको पित्त का प्रकोप है तो आपको तली भुनी गर्म चीजें नहीं खानी है। यदि आपको कफ के रोग हैं, किसी को अस्थमा है, नजला है, तो आपको ठंडे और चिकने पदार्थ ज्यादा नहीं खाने हैं। उसमें भी फिर कौन से पदार्थ दिन में खा सकते हैं, कौन से रात को खा सकते हैं, कौन से रात को नहीं खाने हैं। तो ये जब बताएंगे तो क्या होगा? उनका पापों का नाश होगा, रोगों का नाश होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर शरीर तो ठीक है, मन में टेंशन रहती है, परिवार में ही कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो क्या बताएंगे? तो उनको बताएंगे आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाओ, थोड़ा शांत बनाओ, थोड़ा सहन करने की शक्ति को अर्जित करो। आप ही इनके लिए वो कर दो, ये नहीं कर रहे हैं तो जो इनको अच्छा लगता है। मतलब कोई ना कोई दिशा निर्देश देगा ना। तो इस रूप में जो योग्य अतिथि आते हैं तो वो भगवान का ही रूप होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता जैसे मानना चाहिए और अतिथि को भी अपने आप को ऐसे ही उनके प्रति ऐसा बनाना चाहिए कि मैं इनके लिए देवता का काम करूं। माने इनके जो भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, और उसमें मैं कितना सहयोग कर सकता हूं वो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इनका अन्न खाया है। बोलते हैं ना भाई इसका नमक खाया है तो इसलिए हम इसके ऋणी हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो एक रात के लिए आए, हमें क्या लेना देना। तो एक रात तो आए हो, इनका अन्न खाया है तो थोड़ा तो उपकार करके जाओ। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के आने से अद्य में जन्म सफलम, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आप जैसे अतिथि का आना, तो हमारी ये वैदिक परंपरा है। अच्छा विद्वान योगी संत महात्मा जब घर में आए तो अपने जीवन को सफल मानना चाहिए। और उसी के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब ऐसे अतिथि घर में आते हैं और हम उनकी यथा योग्य अच्छे से सेवा शुश्रूषा करते हैं। देखो वस्तुएं चाहे थोड़ी ही हों और चाहे मतलब सिंपल दाल रोटी भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी जब श्रद्धा से खिलाई जाती है, प्रीति से युक्त होकर खिलाई जाती है, भक्ति से खिलाई जाती है, तो वो व्यक्ति अपने हृदय की सब सद्भावनाएं उड़ेल देता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आपको उधार लेकर के, ऋण लेकर के भी ऐसे संसाधन जुटाने हैं कि भैया तो पतंजलि में रहते हैं और हमारे पास तो बिस्तर भी ऐसा नहीं है, हमारे पास तो चद्दर भी ऐसी नहीं है, हमारे पास तो खाना भी ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ?
जो है उसको श्रद्धा से दें आप, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। और दे तो दिया खूब अच्छा अच्छा, लेकिन मन में सद्भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उस व्यक्ति को लगेगा भाई हम यहाँ आपके ये शान शौकत देखने के लिए थोड़ी आए थे, ये तो हमारे पास ही बहुत है। तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति को संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, प्रीति की आवश्यकता होती है, भावना की आवश्यकता होती है। तो हर गृहस्थ व्यक्ति को जब कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसके बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। यद्यपि इनके पास तो वशिष्ठ ऋषि जैसे ब्रह्मवेत्ता रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई बिल्कुल ही अज्ञान था और ज्ञान का टोटा पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं भी बहुत ज्ञानी है और वंश परंपरा से इतने सद्गुण संस्कार उनको मिले हैं, तो स्वयं भी बहुत महान है। लेकिन तो भी ये गृहस्थ का, ये यजमान का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अतिथि को कैसे देखे, भगवान की तरह। इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। आप सब जानते हैं तो भी ये घमंड ना दिखाएं, हम सब जानते हैं, ये जिसने जो पढ़ाई की है वो तो हम पहले ही जानते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए राजा दशरथ कह रहे हैं अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम, और जीवन क्या हो गया, सुजीवन हो गया, मेरा भाग्य उदय हो गया। यस्मात् विप्रेन्द्रम अद्रक्षम सुभ्राता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षित्वं मनोप्राप्त पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतम् अभूत् विप्र पवित्रं परमं मम। यस्मात् विप्रेन्द्रम अद्राक्षम सुप्रभाता निशा मम, मेरी आज की निशा और प्रभात कैसी हो गई, सुनिशा और सुप्रभात। मेरे आज का रात और दिन बहुत अच्छा हो गया। बोलते हैं ना भाई आज का दिन तो बड़ा शुभ दिन निकला, जो ऐसे महान योगी हमारे घर में आए, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे राजा दशरथ कह रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, यस्मात्, क्योंकि विप्रेन्द्रम अद्राक्षम, क्योंकि मैंने आप जैसे महामुनि के दर्शन किए। आज आपके दर्शन हो गए तो आज का तो दिन और आज की प्रभात सुप्रभात हो गई है। पूर्वम राजऋषि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः, पहले आप राजऋषि शब्द से द्योतित होते थे और वो भी बड़े प्रभावशाली थे, और अब आपने ब्रह्म ऋषित्वम अनुप्राप्त, अब आप राज ऋषि से क्या बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। और मया बहुधा पूज्योसी, बहुत बार मैंने आपका पूजन किया है, ऐसा नहीं कोई पहली बार आए हैं। तद अद्भुतम अभूत विप्र, और ये बड़ी अद्भुत घटना हुई कि आप राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। पवित्रम परमम मम विप्र, तो आप मेरे परम पवित्र करने वाले विप्र हैं, तो आपके आने से हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।